बारिश हो, बारिश तो वैसे भी होती है रोज, तो रोज ही पहाड़ उठा लेगा। इंद्र के क्रोध से क्यों क्रोधित हुआ था इंद्र? क्या हो गया था? इंद्र की पूजा हैं? इंद्र की पूजा नहीं हो रहा। इंद्र कौन है? राक्षस है कि देवता है? तो भैया इंद्र की पूजा क्यों मना कर दी? देवी देवताओं की पूजा क्यों मना कर दी? देवी देवताओं की पूजा क्यों मना करी जब वो गुस्सा हो गए? कृष्ण जी ने मना कर दिया कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। लोग कहने लगे महाराज हमें तो आदत पड़ी है जब तक घंटी ना बजा लें तब तक हमें लगता है कुछ किया ही नहीं, जब तक आरती ना कर लें तब तक लगता है हमने कुछ किया ही नहीं, हमारा जीवन सूना सूना हो जाएगा। तो कृष्ण जी ने क्या कहा कि ये मेरा हुक्म है कि कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। हाँ तुम्हारा मन नहीं लग रहा, चलो तुम उस पहाड़ को पूज लो जाके, बजाओ घंटी, करो परिक्रमा, तब तक करो जब तक तुम्हारे मन से देवी देवता उतर ना जाए। कबीर साहब ने भी तो यही कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अब कृष्ण जी ने भी पहाड़ पूजवाया और कबीर साहब भी कह रहे पहाड़ पूज ले भाई। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि देवी देवताओं की पूजा छूट जाए तुमसे। इसलिए देवी देवताओं का खेल तो द्वापर युग में खत्म हो गया था। सारे देवी देवता रुष्ट हो गए क्योंकि कृष्ण जी ने साफ बोल दिया कि हमारा धर्म सनातन है, हमारा धर्म ये नहीं है जो देवी देवताओं की पूजा करना है। हाँ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं पता है तो कम से कम देवी देवता को पूज लो। LKG का ज्ञान है ये। आप गीता में देखेंगे उसमें लिखा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि लोग हैं। अल्प बुद्धि यानी छोटी बुद्धि, निर्बुद्धि नहीं कहा कि बुद्धि नहीं है। अध्याय 7वां है, नेट पे सर्च मारो, गीता डाउनलोड करो, अध्याय 7 पढ़ो, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये पांचों श्लोक पढ़ो। उसमें देखो क्या लिखा है। जिन लोगों की मति मारी गई है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिनकी बुद्धि छोटी है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं? भौतिक इच्छाओं के कारण। मुझे कार मिल जाए, मेरा ब्याह हो जाए, मेरे बच्चा हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए। और मिलता भी है। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है मिलता कैसे है। हे अर्जुन, ये सारे फल देवी देवता नहीं मैं प्रदान करता हूँ, मैं प्रदान करता हूँ, बनता हूँ, मैं प्रदान करता हूँ, देवी देवता नहीं। जैसे गांव में बाढ़ आ गई तो तुम्हें जो ग्रांट आएगी, सरकारी ग्रांट, कौन देगा? गांव का प्रधान या प्रधानमंत्री? लेकिन गांव का प्रधान लेके आएगा तो तुम्हें लगेगा अरे प्रधान साहब दे रहे हैं, लेकिन प्रधान साहब को भी पता है आ कहां से रहा है। इसी प्रकार देवी देवता जो तुम्हें लगता है कि हमें दे रहे हैं, देवी देवता नहीं दे सकते। जब वो देता है ऊपर से, 3 लोक का मालिक, तब तुम्हारे पास वो सामान पहुंचता है। जब वो चाहता है तो कोई मुर्दा जिंदा होता है, वो चाहता है तो मुर्दा जिंदा नहीं होता। गणेश जी को शंकर जी ने जीवित कर दिया, जब गर्दन कट गई, क्या सती को कर पाए? तो फिर एक को जीवित कर दिया, एक को ना कर पाए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। समझो बात को। एक को जिंदा कर दिया, गला कट गया, तब भी जोड़ दिया, आदमी की जगह हाथी का जोड़ दिया। और यहां पर अपनी बीवी को 6 महीने लेके घूमना पड़ा, नहीं जीवित कर पाए। तो फिर क्या किया? विष्णु जी ने चक्र मारा, विष्णु भी जीवित नहीं कर पाए, वरना जीवित ही कर देते। चक्र क्यों मारा? एक चक्र मार के कितने टुकड़े कर दिए? 9 खंड किए। वही 9 खंड जहां जहां गिरे वो 9 शक्ति पीठ हैं, 9 दुर्गा कहते हैं, जिसके 9 व्रत रखते हैं सब लोग। समझे? तो विष्णु जी जिंदा कर देते, नहीं कर पाए, काट दिया। नवरात्रि कर, उसी का नवरात्रि मनाते हैं आप लोग। तो यही कहानी है। कृष्ण जी ने द्वापर युग में मना कर दिया था कि कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। गुस्सा होकर इंद्र ने पूरा बारिश कर दिया, डुबो के मारने की कोशिश करी, कृष्ण जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया और इंद्र वहीं पे परास्त हो गया, भाग गया। अब देवी देवताओं से हमें खतरा हो गया जान का। कोई राक्षस नहीं मारने आ रहा था, वो भी हमारा कोई कसूर नहीं, कृष्ण जी ने ऑर्डर दिया है, कृष्ण जी ने कहा है तो छोड़ा हमने, वो तब भी मारने आ रहे हैं हमें।
अब सोचो कि तुम्हारे दादा ने कहा कि इस घर के अंदर कोई अंडा कोई मीट मांस नहीं आना चाहिए, और जैसे ही दादाजी चले गए दोबारा तुम्हारे घर में अंडा मीट मांस आ गया, तो वो आदमी जो लेके आया वो तुम्हारे दादाजी का दोषी है या प्रेमी है? दोषी है। तो जब कृष्ण जी ने मना कर दिया किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी, और वो भी द्वापर युग में, तो जो चीज मना कर दी वो अगर दोबारा हमारे धर्म में आ गई तो वो आदमी दोषी है या प्रेमी है? दोषी है। जो कृष्ण जी यानी तीन लोक के मालिक मना करके गए वही काम हमें दोबारा पकड़ा दिया गया, यानी वो कृष्ण जी का विरोधी था। विरोधी आदमी गलत काम दोबारा करवा देता है घर में। हाँ, करवा देता है। विरोधी करवाता है, तुम्हारा हितकारी नहीं करवाता। और अगर मैं कह रहा हूं कि देवी देवता छोड़ दो तो मैं हितकारी हूं कि विरोधी हूं तुम्हारा? ऐसा बात मत करियो। ऐसा बात मत करियो। ऐसे ही लोग थे जो वापस ले आते हैं, नहीं 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 ऐसी बात मत करियो, यानी कृष्ण जी से भी बड़े हो गए तुम। कृष्ण भाई तो कृष्ण की बात मानो ना। कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान ही कह रहे हैं, कृष्ण भूत थोड़ी नहीं कह रहे हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा मत करो। तुम कह रहे हो नहीं 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 नहीं, तो तुम कहाँ कृष्ण जी को मान रहे हो? ऐसा मत बोलो। अब आपका क्या हिसाब है? मैं कृष्ण जी को मानता हूँ लेकिन मैं कृष्ण जी की नहीं मानता। अब एक पिता को रोज आदमी मानता है, एक लड़का है रोज पिताजी के पैर छूता है, पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी कह रहा अरे खेत में खाद डालनी है, पिताजी पिताजी पिताजी। चला गया। अरे यार क्या लड़का है, मैंने कहा खेत में डालना है, वो तो डाला नहीं है, पैर छू के चला गया। फिर सुबह आ गया, पिताजी पिता, अरे बेटा खेत में अरे पिताजी पिताजी पिताजी, चला गया। फिर जब महीना 2 महीना ऐसा होता रहा और पिताजी बैठे अपने दोस्तों के साथ, क्या कहेंगे? बहुत बहुत अच्छा लड़का है मेरा, बहुत आज्ञाकारी गुणकारी है। क्या बोलेगा? अरे इस निकम्मे से अच्छा तो यह पैदा ही ना होता। पिता कहेगा ऐसी निकम्मी औलाद मिली है, रोज पैर छू के जाता है लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनता। तो कृष्ण जी भी क्या कहते हैं, तुम रोज जाते हो पैर छूने लेकिन कृष्ण जी की बात नहीं सुनते। कृष्ण जी के पैर छूते हो, कृष्ण जी की गीता नहीं पढ़ते। गीता पढ़ो, गीता में लिखा है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के लोक को जाते हैं। ये तीनों अज्ञानी कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। शरीर तो हमारे रथ हैं, रथ के टूटने से रथ का स्वामी नहीं टूटता। ये रथ हैं, ये रथ कितने इंद्रियों के रथ हैं? ये कितनी इंद्रियां हमारी? 9 कहां से आ गई? 9 तो दरवाजे हैं खुले। ये 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां कौन सी हैं? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां जिससे कर्म करते हैं, ज्ञान इंद्रियां जिससे ज्ञान होता है। आंखों से ज्ञान होता है, लाल रंग, पीला रंग, काला रंग, गुलाबी रंग, आंखों से पता लगता है। तो ये आंख एक इंद्रिय है। कान से पता लगता है बारिश हो रही है, अरे बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है, अरे शेर आ गया, गर्जना हो रही है, बादल फट रहे हैं। कान से ज्ञान होता है, ये ज्ञान, कान ज्ञान इंद्रिय है। नाक से ज्ञान होता है, अरे गैस लीक हो रही है, अरे गुलाब की खुशबू आ रही है, अरे सेंट किसने लगाया है। नाक भी एक ज्ञान इंद्रिय, इससे ज्ञान हो रहा है। काम सब करल। हाँ, जीभ एक ज्ञान इंद्रिय है। अरे कड़वा है बहुत ये तो, अरे बड़ा मीठा है, अरे ये तो बड़ा तीखा है, अरे मिर्ची लग गई। तो जीभ से ज्ञान हो रहा है। और 5वीं इंद्रिय कौन है? ज्ञान। कौन सी ज्ञान इंद्रिय? 5वीं कान, आंख, नाक, जीभ, 4 हो गई। 5वीं क्या है? किससे पता लगता है ज्ञान? ये जो चमड़ी है तुम्हारी, तुम देखते हो हाथ लगा के, अही गर्म है, अरे ठंडा है। स्किन से, ये चमड़ी से ज्ञान होता है। तो ये हो गई 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां जिससे कर्म होता है। इतनी देर से क्या कर्म कर रहा हूं मैं? मैंने कोई काम नहीं किया फिर भी कर्म कर रहा हूं। किससे? मुख से। ये मुख मेरी कर्म इंद्रिय है। जो अखबार पढ़ते हैं टीवी में, नमस्कार नमस्कार करते हैं,
वो सारा काम किससे करते हैं? मुंह से, तभी तो कमा रहे हैं। मुख एक कर्म इंद्रिय है, उसके बाद ये हाथ एक कर्म इंद्रिय है। अरे भैया फसल काटने चलो, कर्म इंद्रिय है। अब फसल काटने के लिए ले कौन जा रहा है? पैर, ये कर्म इंद्रिय है। और कौन कौन सी इंद्रिय कर्म इंद्रियां? कौन सा कर्म करते हो सुबह उठ के? हाँ, लैट्रिन और बाथरूम, नित्य कर्म। तो ये क्या है? दोनों कर्म इंद्रियां हैं। अब हो गई 10 इंद्रियां, इसलिए इसको कहा जाता है 10 रथ। 10 रथ यानी 10 इंद्रियों का रथ। और इसका जो राम है, जब इसका वियोग होता है, जब दशरथ से राम का वियोग हो जाता है, तो दशरथ क्या हो जाता है? मर जाता है। तो जो ये 10 इंद्रियां मर के पड़ जाएंगी, ये रथ है 10 इंद्रियों का। राम तो वो है जो इसको छोड़ के चला गया, उसको कहते हैं रमता राम। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे, मरग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। तो रमता राम को जानना है, जो रमा हुआ है उसको पहचान जाओगे तो शरीर से अलग हो जाओगे। तो उसी राम को जानना है जिसकी वजह से ये दशरथ चल रहा है। जैसे राम अलग हुआ, दशरथ वैसे ही मर जाएगा।